हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर गुरुकुल से। सबसे पहले अगेन आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। आप बंदे को प्यार दे रहे हैं। बस बंदे के लिए प्यार अपना यूं ही बनाए रखना। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। बंदा आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के आता रहेगा। तो गाइस, हमने पिछली वीडियोस के अंदर टेबल ऑप्शंस को किया। एमएस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थी। तो आज बंदा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस लेकर के आया है जो अधिकतर लोगों को नहीं आती और बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। वो ऑप्शन है प्रिंट। जब हमने किसी भी पेज को प्रिंट करना होता है तो उनका पेज या तो कट जाता है या प्रॉपर मैटर नहीं आ पाता। तो आज हम लोग उसी ऑप्शंस को डिटेल में करेंगे कि आपको अगर एक पेज के बैक साइड और फ्रंट दोनों साइड में प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आपके पास डुप्लेक्स प्रिंटर है तो आपको कोई अधिक समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वन साइडेड प्रिंटर है तो आपको इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होती है और वो प्रिंट आपसे प्रॉपरली निकल भी नहीं पाता। तो आज हम पूरी डिटेल के अंदर करेंगे प्रिंट ऑप्शंस को। सबर एक एवें दी सवारी है जो अपने सवार नू कदी डुब्बण नहीं देंदी ना डिगण देंदी। सबर एक एवें दी सवारी है जो अपने सवार नू कदी डिगण नहीं देंदी ना किसे दियां नजरां ते ना किसे दे कदमां। तो चलिए करते हैं वर्ड स्टार्ट। आइए, थैंक यू। हे गाइस, लेट अस स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट पर चलेंगे और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। तो आज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रिंट कमांड, हम लोग प्रिंट को करेंगे क्योंकि अक्सर लोगों को दिक्कत क्या आती है, जब वो लोग प्रिंट निकालते हैं तो उनका प्रिंट कट जाता है या वो जो सेटिंग उन्होंने कर रखी थी उस वे में नहीं आता और वो उनको दिक्कत होती है। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रिंट करना। इसी वे के अंदर अगर हमारे पास इकट्ठे पेजेस हों तो हम उनको बैक साइड और फ्रंट यानी कि बोथ साइड से प्रिंट करना चाहते हैं एक ही पेज के आगे व पीछे। तो उसे हम किस प्रकार करते हैं आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैटर टाइप करते हैं। लेकिन मैटर टाइप करने के लिए पहला काम मैंने आपको बताया था कि हमारा होता है पेज लेआउट के अंदर जाकर के पेज के साइज को डिफाइन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप लोग प्रिंट को अच्छी तरह से निकालना चाहते हैं तो जो पेपर आपके पास अवेलेबल है आपको वही यहां से साइज पहले डिसाइड करना है। अगर मेरे पास A4 पेपर है और मैं A4 पर ही प्रिंट निकालना चाहता हूं तो यहां से मैं A4 साइज प्रिंट के लिए दूंगा, यानी कि पेज का साइज A4 दूंगा। उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना चाहता हूं। लैंडस्केप मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पोर्ट्रेट तो होता है पेज को स्टैंडिंग फॉर्म में रखना, जैसे कि आप इसके प्रीव्यू में देख भी पा रहे हैं। लैंडस्केप होता है कि जो पेज की हाइट है हम उसे विड्थ के रूप में यूज करना चाहते हैं और जो पेज की विड्थ है उसे हम लोग हाइट के रूप में यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग लैंडस्केप पेज का यूज करते हैं। तो मैं अभी इसको स्टैंडिंग फॉर्म में यानी पोर्ट्रेट में रखता हूं। उसके बाद मार्जिन, अगर हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो हम लोग कस्टम मार्जिन्स में जाकर के सेटिंग कर सकते हैं, या ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास कुछ दी हुई सेटिंग्स है मार्जिन्स की, इसमें से मैं ले लेता हूं। मैंने जैसे 1 इंच ऑल साइडेड को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि चारों साइडों से मैंने 1 इंच मार्जिन को छोड़ लिया। अभी मैं होम पर चलता हूं। होम में मैंने आपको बताया था कि यहां से हम लोग जो फॉन्ट का स्टाइल लेना चाहते हैं
और जो फॉन्ट का साइज लेना चाहते हैं। मैंने 14 साइज ले लिया और अब मैं यहां पर रैंडमली कुछ भी टाइप करता हूं और रैंडमली टाइप करने के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बता रखा है कि इक्वल का साइन लगा करके हम लोग RAND टाइप करेंगे और ब्रैकेट्स लगा करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास मैटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो रैंडमली जो हम लोग मैटर लिखते हैं रैंड की सहायता से लिखते हैं। तो ये मैं मैटर लिख रहा हूं। तो आप देखिएगा आपका पेज सेकंड भी स्टार्ट हो चुका है, पेज 2 आउट ऑफ 2। मैं क्या करता हूं, अभी 10 पेजेस को ले लेता हूं, उसके लिए मैं सिलेक्ट ऑल करता हूं और इसका शॉर्टकट कॉपी करने के लिए कंट्रोल C यूज करता हूं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम लोग कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं। अब कीबोर्ड के माध्यम से ही मैं इसे पेस्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूं कीबोर्ड से, कंट्रोल को दबाते हुए साथ में V दबा रहा हूं। तो कंट्रोल V से पेस्ट होता जा रहा है मेरा मैटर, फिर मैंने कंट्रोल V से दबाया, फिर पेस्ट हो गया। सेम वे में फिर कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। आप जरा देखते जाइए स्टेटस बार को, यहां पर पेजेस की वो बता रहा है संख्या। अब हम लोग 6 नंबर के पेज पर हैं आउट ऑफ 6। तो सेम पैटर्न मैं फिर अडॉप्ट कर रहा हूं पेज को पेस्ट करने के लिए, मैटर को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाते हुए V को दबा रहा हूं साथ में। तो कंट्रोल V से मैंने मैटर को पेस्ट कर दिया है। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो 10 हो चुके हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग इस पेज पर थोड़ा बहुत मैटर और टाइप कर देते हैं, जैसे ठीक है। तो 10 पेजेस हमने ले लिए हैं। अब मैं सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल के लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल A को यूज करते हैं। अभी आप स्टेटस बार पर देखिएगा पेज 10 आउट ऑफ 10। आप 10th नंबर के पेज पर हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके पास 10 हैं। तो अब इस मैटर को मैं एक सिस्टमैटिक ढंग से, यानी कि दोनों साइड से सिमेट्री में लगाना चाहता हूं अगर, तो मैं उसके लिए ऑप्शन यूज करता हूं कंट्रोल A। तो मैं कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करके अब होम के अंदर ही जो मैंने आपको अलाइनमेंट की ऑप्शन बताई थी जस्टिफाई, हम लोग इसे अलाइन करते हैं जस्टिफाई। तो मैंने जस्टिफाई से किया। आप देखिएगा आपका जो मैटर है वो सिस्टमैटिक ढंग से हो चुका है दोनों साइडों से। तो अब मैं इसके ऊपर पेज नंबर भी दे देता हूं। इसी इंसर्ट ऑप्शन में आप चलेंगे तो आप देखिएगा यहां पर एक पेज नंबर हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शन के अंदर यहां पर पेज नंबर आ रहे हैं। आप डायरेक्टली यहां से पेज दे सकते हैं। यहां पर ऑप्शंस है कि टॉप ऑफ द पेज आप चाहते हैं या बॉटम ऑफ द पेज। इसका मतलब क्या है कि पेज का जो नंबरिंग है वो आप पेज के टॉप में चाह रहे हैं या बॉटम में चाह रहे हैं। तो बॉटम में भी चाह रहे हैं तो उसके भी आगे ऑप्शंस है कि आप लेफ्ट साइड में चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं या राइट साइड में चाहते हैं। तो मैं इसे सेंटर ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो आप देखिएगा यहां पर पेज नंबरिंग आ चुकी है। आप इससे पहले वाले पेज पर देखिएगा 9 नंबर पेज। तो सेम वे के अंदर सभी पेजेस के ऊपर नंबरिंग हो चुकी है। तो वो हम लोग पेज नंबर की सहायता से पेज नंबर को देंगे। तो चलिए अब मैंने इसे क्लोज किया हेडर एंड फुटर को। तो अब देखिए ये सभी पेजेस के ऊपर नंबरिंग हो चुकी है। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूं प्रिंट कमांड के लिए। प्रिंट कमांड के लिए ये जो आप MS ऑफिस का साइन देख रहे हैं, अक्सर हम लोग इसको फाइल मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। ऑफिस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ऑफिस बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं, न्यू, ओपन, सेव। तो आज हम प्रिंट ऑप्शन को करेंगे। इसमें प्रिंट ऑप्शन के अंदर आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपको इसका प्रिंट परव्यू। प्रिंट परव्यू का मीनिंग क्या होता है कि जो पेजेस आप प्रिंट करने जा रहे हैं वो एक्चुअल किस वे में प्रिंट होंगे, कौन सा मैटर किस पेज पर आएगा, उसका एक सैंपल आपको दिखाएगा प्रिंट परव्यू के अंदर। तो चलिए जैसे ही मैंने प्रिंट परव्यू पर क्लिक किया आपके सामने ये देखिए आपको सैंपल दिखा रहा है कि पेज फर्स्ट, यहां पर आप देखिएगा नीचे आपका फर्स्ट पेज का सैंपल आपको दिखा रहा है। तो मैंने एस्केप बटन दबाया तो मैं प्रिंट परव्यू से बाहर आ जाऊंगा। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से दबाया एस्केप बटन, मैं प्रिंट परव्यू से बाहर आ गया।
तो फिर से आप लोग स्टार्ट पर गए, प्रिंट ऑप्शन पर गए, प्रिंट प्रीव्यू में गए, तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गई। अब देखिए ये चारों साइडों से जो आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है वो मार्जिन छोड़ते हुए आपको दिखा रहा है। इसी तरह से आप यहां पर ऊपर देखिए नेक्स्ट पेज की ऑप्शन आ रही है, यानी कि मैं इससे नेक्स्ट पेज को देखना चाहता हूं तो आप देखिएगा यहां पर ये पेज नंबर 2 हो चुका है। आप इसका थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, ये स्टेटस बार से भी जूम कर सकते हैं। जूम आउट किया तो ये एक साथ आपको पेजेस दिखाने लग गया। ओके, मैं यहां से जूम इन जूम आउट जैसा आप करना चाहें। क्लियर? तो ये मैटर है आपका जब आप प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से भी देख सकते हैं, आप स्क्रॉल बार के माध्यम से भी देख सकते हैं पेज को अप डाउन करके। क्लियर गाइस? तो यहां से नेक्स्ट पेज पर जाना है या मुझे प्रीवियस पर जाना है, तो मैं एक बार पहले जूम आउट कर लेता हूं। चलिए यहां से आप देखिए जितना आप जूम करेंगे एक साथ आपको 10 के 10 पेजेस दिखा रहा है। आप जूम करके इसको बड़ा करना चाहते हैं, साइज को बड़ा कर लीजिए, आपके सामने है, लीजिए। चलिए तो ये ऑप्शंस आपको, अब हम चलते हैं प्रिंट ऑप्शन के अंदर चलते, चाहे आप यहां से आ जाएं, आपको शॉर्टकट भी बता रहा है कि कंट्रोल P। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आना है तो आप क्लोज कर दीजिए। अब वापिस हम लोग प्रिंट कमांड पर चलते हैं, यहां से मैंने प्रिंट पर क्लिक किया, या शॉर्टकट जो हमारे पास होता है कंट्रोल P। गाइस अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में HP LaserJet 3055 PCL5 प्रिंटर इंस्टॉल है। जो भी आपका प्रिंटर है उसे आपको सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंप्यूटर में आपका प्रिंटर इंस्टॉल नहीं करेंगे आप प्रिंट कमांड नहीं दे सकते, आपके प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं बाहर आएंगे। आप यहां पर चाहें तो मल्टीपल प्रिंटर्स भी इंस्टॉल कर सकते। मल्टीपल करने का हमारा मकसद क्या होता है कि जब आपके पास एक कलर्ड प्रिंटर है, कुछ एक प्रिंट्स को आप कलर निकालना चाहते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट है जो नॉर्मल मैटर के पेजेस हैं जिनको आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से निकालना चाहते हैं, तो हम लोग मल्टीपल प्रिंटर्स को यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। नोट कीजिएगा गाइस, अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स हैं तो आपको अभी प्रेजेंट के अंदर प्रिंट कौन से प्रिंटर से निकालना है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर एक ही प्रिंटर इंस्टॉल है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये प्रिंटर है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर वाला प्रिंटर है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अपने प्रिंटर को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला काम आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है कि आप किस प्रिंटर के माध्यम से अपने पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद गाइस आपके पास ऑप्शन आता है ऑल का मीनिंग है कि जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स पर अभी टोटल 10 पेजेस हैं तो मैं सभी को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं ऑल को सिलेक्ट करके रखूंगा। अगर मैं करंट पेज यानी कि जिस पेज पर मेरा कर्सर है सिर्फ मैं उसी पेज को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं करंट पेज को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं बीच में से कुछ एक पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं पेजेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हुआ यहां पर वो नंबर्स डाल दूंगा जिन पेजेस को मैं प्रिंट करना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैंने नंबर डाला फर्स्ट पेज, देन मैं प्रिंट करना चाहता हूं थर्ड पेज। उसके बाद पॉज कीजिए, आप 5 टू लेकर के 8 तक सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो 5, उसके बाद मैंने हाइफन लगा करके 8 दिया, तो इसका मीनिंग यह है कि 5, 6, 7 और 8 ये सभी पेजेस को प्रिंट करेगा। इसके बाद मैंने कॉमा का यूज किया, मुझे 10th पेज को प्रिंट करना है तो मैंने 10th पेज, मीनिंग जो भी आप सिलेक्टिव पेज प्रिंट करना चाहते हैं वो हम पेजेस के अंदर जाकर के उनके नंबर्स डाल देंगे और उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। आप नोट कीजिएगा गाइस, मैंने फर्स्ट पेज कॉमा लगा करके, थर्ड कॉमा लगा करके, 5 to 8 के लिए मैंने हाइफन यूज किया, फिर कॉमा लगा करके 10th पेज। तो ये तब मुझे यूज करना है
जब मैं सभी पेज ना निकाल करके सिर्फ सिलेक्टिव पेजेस को निकालना चाहता हूं। चलिए गाइस, मैंने ऑल पर क्लिक किया, वापस ये आता है नंबर ऑफ कॉपीज। एक पेज की जो कॉपी है वो मुझे चाहिए और एक मेरे फ्रेंड को चाहिए, तो नंबर ऑफ पेजेस आप यहां पर 2 कर सकते हैं। अभी आप ये नीचे देखिएगा, कोलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइज। आप लोग देखिएगा, अगर मैं इससे क्लिक निकालता हटा देता हूं तो आप देखिएगा ये 1 की 2 कॉपीज, 2 की 2 कॉपीज, 3 की 2 कॉपीज आपको दिखा रहा है। अगर आपको ध्यान हो कि पहले जो मशीन्स चलती थी उसमें आगे पीछे या सेट बना करके प्रिंट आउट निकालने की सुविधा नहीं थी, तो फोटोस्टेट जो करता था पर्सन, पहले वो प्रिंट एक के 2 पेजेस निकालता था, फिर दूसरे पेज के 2 पेजेस निकालता था, फिर तीसरे पेज के 2 पेजेस और फिर उनको सेपरेट करता था। अगर आप कोलैट पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, आपने यहां पर नंबर ऑफ पेजेस 2 दिया है तो ये फर्स्ट पेज की 2 कॉपीज निकालेगा, देन सेकंड पेज की 2 कॉपीज निकालेगा, देन 3 पेज की 2 कॉपीज निकालेगा, फिर आपको उन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक जो मेरे पेजेस हैं वो ये सेट बनाकर ही निकाल दे, मुझे बाद में अलग अलग ना करना पड़े, यानी 1 से 10 पहले प्रिंट निकाल दे, देन अगेन 1 से 10 फिर प्रिंट निकाल दे, तो उसके लिए मुझे कोलैट ऑप्शन का यूज करना है। तो आप देखिएगा गाइस, ये जैसे प्रीव्यू में भी दिखा रहा है 1 2 3, यानी कि एक प्रिंट आपका पहले इस वे में निकलेगा, देन आपकी दूसरी कॉपी निकल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपकी कोलैट। तो इनसे करने से पहले भी गाइस, आपका जो काम होता है वो जो प्रिंटर आपका लगा हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पेज लेआउट के अंदर जाकर के आपने अपने पेज का तो साइज दे दिया कि मैं A4 साइज पर प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन आपने अभी तक प्रिंटर को नहीं बताया कि वो किस पेज पर मैटर को प्रिंट करे। तो वो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के बताते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट किया। आप देखिएगा ये पेपर क्वालिटी के अंदर आपको यहां पर साइज आ रहा है, पेपर ऑप्शंस के अंदर यहां हमें क्या मिल रहा है, साइज। तो यहां से मैं पेज का साइज, जैसे देखिएगा बाय डिफॉल्ट लेटर साइज आया, लेकिन मैंने जो मैटर लिखा है वो तो मैंने A4 पर लिखा है, तो मुझे प्रिंटर में भी वो सेटिंग करनी पड़ेगी कि A4। अक्सर दिक्कत क्या होती है, लोग सीधा प्रिंट कमांड दे देते हैं, प्रिंटर में जाकर के यहां पर सेटिंग को चेंज नहीं करते तो उनका मैटर कट जाता है। यही रीजन होता है मैटर कटने का गाइस। आपको प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाकर भी वहां पर भी पेज सेम ही देना है, जिस पेज पर आपने मैटर टाइप किया है वही पेज आपको प्रिंटर की सेटिंग में भी देना है गाइस। ओके, हम आगे चलते हैं इफेक्ट पर। इफेक्ट के अंदर एक्चुअल साइज, जैसे हम लोगों ने सेटिंग ऑलरेडी कर ली है और हमारा एक्चुअल में ही साइज है। अगर थोड़ा बहुत मैटर आपका, जैसे कि हम लोग PDF फाइल्स लेते हैं या अदर कोई फाइल्स लेते हैं, तो हम प्रिंट ऑन डॉक्यूमेंट पर जाकर के यहां पर सिस्टम को कह देते हैं कि हम A4 साइज पर प्रिंट निकालना चाहते हैं और वो उसे फिट कर दे, स्केल टू फिट। अगर मैं स्केल टू फिट पर क्लिक कर दूंगा तो ये आपका मैटर, अगर वो थोड़ा बहुत ज्यादा भी है तो ये अपने आप उसको A4 पर सेट कर देगा। गाइज, आपके सामने यहां पर प्रीव्यू आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी रिड्यूस करने की। देखिए, अगर आप अपने मैटर को, जैसे यहां पर आ रहा है 100%, आप अपने इस मैटर को प्रीव्यू में देखिएगा रिड्यूस करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं मैटर 90 या 70% चाहता हूं, तो आप यहां प्रीव्यू पर देखिएगा आपका मैटर रिड्यूस हो चुका है। इसी वे में आप लोग अगर इसको 90% देते हैं तो आप देखिएगा मैटर रिड्यूस होकर के प्रिंट हो रहा है। तो यहां पर अगर हम रिड्यूस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। तो गाइज, ये मैंने आपको रीसाइजिंग की ऑप्शंस बताई कि हम एक्चुअल में साइज को प्रिंट करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो फिट कर दे। यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस पेज पर आप प्रिंट निकाल रहे हैं अपने, और यहां से हम लोग रिड्यूस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं फिनिशिंग के अंदर। ये ऑप्शंस हम आगे करते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है गाइस कि यहां पर जो पेज है आपको एक ही पेज पर शीट पर निकालना है, या आप 2 पेजेस, जैसे आप बुक्स को देखते हैं, बुक्स के दोनों तरफ आपके पेजेस होते हैं नॉर्मली, तो मैं उसी वे में निकालना चाहता हूं तो 2 पेजेस पर शीट।
गाइज आप लोग इसके प्रीव्यू में देखिएगा, मैं आपको अभी इसका प्रिंट भी निकाल करके दिखाता हूं। ओके गाइज, तो मैंने यहां पर कर दिया 2 पेजेस पर शीट, तो मैंने इसे ओके किया और अब मैं यहां से प्रिंट कमांड, सपोज कीजिए मैं यहां पर अभी एक ही पेज निकालता हूं, चलिए एक ही मैंने यहां पर किया, नंबर ऑफ कॉपीज 1, तो यहां पर मैंने इसको ओके कर दिया। देखिएगा आप ओके करते ही क्या होगा, देखिए जैसे ही मैंने प्रिंट कमांड दी, आप देखिए मेरे प्रिंटर से ये पेज प्रिंट होकर के बाहर निकल चुका है। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं तो इस पेज के ऊपर एक साथ आप देखिए 2 पेजेस प्रिंट हो चुके हैं। तो हम लोग अगर एक पेज के ऊपर 2 पेजों को इकट्ठा प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें ऑप्शंस का यूज करना होगा, जो मैंने आपको अभी बताई। इसी वे के अंदर हम जितने भी हमारे पेजेस क्यों ना हो, हम लोग इस वे के अंदर उनको प्रिंट निकाल सकते हैं। क्लियर गाइस? तो चलिए हम लोग अब आगे करते हैं कि तो गाइस आपने देखा कि आपका जो मैटर है 2 पेजेस का, इसने प्रिंट निकाल दिया। तो आप ये सीख चुके होंगे कि अगर हम 2 पेजेस को एक साथ एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं तो किस वे में। हमारे पास इसमें एक ऑप्शन और भी है गाइस, कि अगर हम सिर्फ इवन पेजेस को ही, जैसे कि आपके पास आप करना तो एक शीट पर 2 पेजेस को चाहते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ इवन या ओड को ही करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है गाइस। चलिए हम लोग फाइल वाले में प्रिंट और प्रिंट पर गए, या शॉर्टकट आप लोग यूज कर सकते हैं, कंट्रोल P का ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो गाइज हमारे पास यहां पर आप देखिएगा प्रिंट ऑप्शन है, इसमें ऑल पेजेस का मतलब है सभी पेजेस, यानी कि 1 2 3 4, तो ऑल इसने यूज किया है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर जैसे कि सिर्फ इवन पेजेस निकालना चाहता हूं 2 4 6 8 10, तो मैं इसमें से इवन पेजेस को सिलेक्ट करूंगा गाइज। अगर मैं और पेजेस को निकालना चाहता हूं जैसे कि 1 3 5 7 9, तो मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा और पेजेस, किसमें? प्रिंट कमांड में। तो देखिए आप प्रिंट पर गए, यहां पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और पेजेस, और मैं इवन पेजेस पर गया, मैंने यहां पर इवन पेजेस को सिलेक्ट किया और गाइस यहां पर ऑल ही रहने दिया। अब मैं ओके कर रहा हूं, आप देखिएगा अभी प्रिंटर में से मेरे प्रिंट आउट बाहर आते हैं इवन पेजेस के। ओके करते ही आपके प्रिंट आउट्स बाहर निकलने लग गए हैं। अब देखिए गाइस मैंने प्रिंट कमांड दी है जिसके अंदर मैं पहले इवन पेजेस को निकाल रहा हूं, तो आप देखिए प्रिंटर से इवन पेजेस निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। ये 1 बाय 1 पेजेस निकल रहे हैं। ये जो मैंने कमांड दे रखी है प्रिंटर को, ये मैंने इवन पेजेस की दे रखी है। आप देख पा रहे हैं मैंने इवन पेजेस के बारे में कहा था, तो इसने इवन पेजेस ही निकाले हैं। और ये मैंने जो सेटिंग कर रखी थी कि एक पर 2 पेजेस निकले, तो आप देख पा रहे हैं कि एक पेपर के ऊपर इसने जो हमने वर्ड में सेव कर रखे थे वो 2 पेजेस को इकट्ठा प्रिंट किया है, आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगर फुल पेज को, यानी कि एक पेज को एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं और वह आगे पीछे बोथ साइड प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब हम उसके बारे में सीखते हैं। चलिए प्रिंट कमांड पर। चलिए गाइज आपने ये देखा कि हम लोग कैसे इवन पेजेस भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग फिर, मैं अभी कीबोर्ड से ही दबा रहा हूं Ctrl+P, तो आपके सामने ऑप्शंस आ चुकी हैं। गाइस जो मैंने प्रॉपर्टी के अंदर जाकर के दिया है वो चीज हम यहां से भी जूम में कर सकते हैं। 2 पेजेस, देखिए कि हम एक पेज निकालना चाहते हैं या 2 पेजेस, ये ऑप्शन हमारे पास यहां भी अवेलेबल है। सेम वे में स्केल टू पेपर, हमारे पास यहां से भी पेज की ऑप्शन है जूम के लिए। क्लियर गाइस? कि अगर मैं पूरे पेज को, जैसे कि मैं इसको एक बार जूम आउट कर रहा हूं, ये मेरे पास पूरा पेज है, इसमें से मैं इसे आगे फ्रंट में और इसे इसकी बैक साइड में यही निकालना चाहता हूं। यानी कि मैं जो पेज है इसके बोथ साइड में प्रिंट करना चाहता हूं। अगर आपके पास गाइस डुप्लेक्स प्रिंटर है तो उसमें कमांड होती है ऑलरेडी, आपको दिक्कत नहीं है, आप उस पर डुप्लेक्स
यानी कि रिवर्स आप उसमें दे दीजिएगा सेट बना करके, वो अपने आप प्रिंट आउट निकाल देगा प्रिंटर खुद ही, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास अगर वन साइडेड यानी कि सिंगल साइड प्रिंट करने वाला प्रिंटर है तो आपको दिक्कत आती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक एक पेज करके प्रिंट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज प्रिंट किया, देन उसके पीछे वो सेकंड पेज प्रिंट करते हैं, देन थर्ड पेज प्रिंट करते हैं, देन फोर्थ करते हैं, तो उनका काफी टाइम वेस्ट होता है। गाइस मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप एक ही बार में सिर्फ 2 कमांड्स आपको यूज करनी पड़ेंगी और जितने भी पेजेस क्यों ना हो आप उनको आगे और पीछे प्रिंट कर सकते हैं। हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिएगा गाइस किस वे में, तो मैं कंट्रोल P दबाता हूं प्रिंट कमांड के लिए, कंट्रोल+P दबाया मैंने। गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्रॉपर्टीज में जाकर के यहां पर 2 पेजेस जो पर शीट है इसको मैंने 1 पेजेस शीट किया, क्योंकि मैं अब फुल पेज को प्रिंट करना चाहता हूं, यानी कि एक पेज को एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहता हूं। ओके गाइस, तो अब यहां पर भी आप चेक कर लीजिए, आपने A4 साइज दिया हुआ है, ये तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज प्रिंटर की सेट कर दी। अब मैंने ऑल पर ही रहने दिया और यहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार पहले चाहें तो ऑड पेजेस को, आप चाहें तो पहले इवन पेजेस को सिलेक्ट करके आप निकाल सकते हैं। एक बार ऑड निकाल लीजिए, एक बार इवन निकाल लीजिए। मैं पहले इवन पेजेस को निकाल रहा हूं, तो मैंने यहां पर इवन पेजेस को सिलेक्ट किया और यहां पर ऑल कर दिया गाइस। अब आप लोग देखिएगा कि ओके करते ही मेरे इवन पेजेस प्रिंट हो जाएंगे वन साइडेड। देखिए गाइस, देखिए मैंने अभी इसमें जो कमांड दी है 1 पेज को 1 पेज पर ही प्रिंट कर रहा हूं, यानी कि फुल पेज को एक पेज पर प्रिंट करके प्रिंट निकाल रहा हूं। आप देख पा रहे हैं मैंने जो इसे अभी कमांड दी है वो इवन पेजेस की कमांड दी है कि मुझे एक साइड में इवन पेजेस को प्रिंट करना है। तो अभी मैं आपको शो करता हूं, ये आप देखिए कि प्रिंटर से मेरे प्रिंट निकल चुके हैं और मैं आपको शो आउट करता हूं। ये जो प्रिंट निकले हैं आप देखिएगा, ये इवन पेज निकले हैं। आप नोट कीजिए इसके ऊपर 2, अगर इसके नीचे आप देखेंगे 4, 8, इसी वे में ये इवन पेजेस प्रिंट हुए हैं हमारे। तो अब हमें इसकी सेटिंग को बहुत ध्यान से करना है। आप देखिएगा, क्योंकि जो मुझे इसकी बैक साइड में प्रिंट करना है, मेरा सबसे पहले इस वे में प्रिंट आए हैं, ये आप नोट कीजिएगा, ये पहले आया है सेकंड पेज, तो मुझे इसके बैक साइड में फर्स्ट पेज को प्रिंट करना है। लोग गलती क्या करते हैं, एज इट इज इसको उठा के और प्रिंटर में फिर दे देते हैं। तो जो लास्ट पेज आया है 10 नंबर वाला, लास्ट पेज जो आपका है वो 10 नंबर वाला पेज है, आप नोट कीजिए। अगर आप डायरेक्ट इसी वे में डाल देंगे तो फर्स्ट पेज इस पर प्रिंट होकर के आएगा इसकी बैक साइड पर, जो कि गलत हो जाएगा। इसकी बैक साइड पर हमें 9 नंबर पेज चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको जब इसकी सेटिंग करनी है, आपको जो सेकंड है उसे पहले निकालते हुए इस वे में आप सीधा ऐसे रख लीजिए स्टार्ट। ये मैंने रखा इसे, उसके बाद इसके बैक साइड में मैंने रखा 4, पेज को इस वे में रखना है। यानी कि आपने क्या करना है, इसकी साइड्स को चेंज करते हुए सिमेट्री में 2, 4, सबसे नीचे हमारा जिस पर हम लोग 2 नंबर पेज होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर इसके बाद 6 नंबर पेज, ये सिमेट्री बनेगी। आप देखते जाइए। फिर मैंने नीचे से निकाला, ये मेरा 6 नंबर पेज है, तो 6 नंबर पेज, देन मैंने 8 नंबर पेज, और देन मैंने जो 10 नंबर का पेज है उसे रखा ऊपर। तो यानी कि आप लोग देखिए सिमेट्री क्या बनी है, ये 2, 1 मिनट, अभी देखिएगा मेरा सबसे ऊपर आया 10 नंबर पेज, इसके नीचे जो मेरा पेज है वो 8 नंबर पेज है, इसके नीचे जो मेरा पेज है वो 6 नंबर का पेज है, इसके नीचे
4 नंबर, इसके नीचे 2 नंबर पेज है आपका। तो आप इस बात को नोट कीजिएगा, जब मैं इसे यूं करके प्रिंटर में डालूंगा तो ये 2 नंबर का पेज है, इस पर 1 नंबर, इसके बाद ये 4 नंबर का पेज है, इस पर आपका 3 नंबर, यानी कि अब हम लोग ओड नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। क्लियर आपको बात? आपके प्रिंटर से प्रिंट किस वे में आते हैं वो आपको पहले चेक करना होगा। ओके, मेरे प्रिंटर से जो प्रिंट आते हैं इस वे में आते हैं, तो मैं इसे अब इस प्रिंटर में डाल रहा हूं और अब जो मैं कमांड दूंगा वो मैं ओड नंबर्स की कमांड दूंगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग ओड नंबर्स की कमांड देते। तो गाइज, आपने अभी देखा मेरे इवन पेजेस को कैसे आए और मैंने आपको उसकी सेटिंग समझा दी है कि आपने जब दोबारा से प्रिंटर में उसको डालना है उसकी बैक साइड में प्रिंट करने के लिए, तो आपको उसकी सेटिंग किस वे में करनी है। तो गाइज, अब हम लोग दोबारा से प्रिंट कमांड पर चलते हैं। उसका शॉर्टकट दबा रहा हूं मैं, कंट्रोल दबाते हुए पी को दबा रहा हूं, तो फिर से मेरी कमांड आ गई। अब मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रिंट कमांड पर जाते हुए अब और पेजेस पर क्लिक करना है गाइस और ओके कर देना है। ओके करते ही आपके जो और पेजेस हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि आप पेजेस को आगे और पीछे दोनों साइड में प्रिंट कर सकते हो। गाइस, मैंने अब जो है इसे ओड नंबर्स की कमांड दी है, तो ये ओड नंबर्स प्रिंट निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देखिए प्रिंट आउट बाहर आ चुके हैं फर्स्ट। इसी के बैक साइड पर आप देखेंगे तो ये 2nd नंबर पेज है और आगे इसी तरह से 3rd नंबर पेज है और 4th, सो ऑन। तो इस वे के अंदर गाइज आप आगे पीछे प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। गाइज, ये तो आपने सीखा आज प्रिंट कमांड को कि हम लोग किस वे में मैटर को प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा इनिशियली बता देता हूं कि सबसे पहले आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है जिस प्रिंटर से आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं। देन उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के पेपर की क्वालिटी, पेपर या उसकी क्वालिटी में आपको क्या लेना है, आपके पेपर का साइज। मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। देन आप इफेक्ट के अंदर जाकर के एक्चुअल साइज या प्रिंट ऑन डॉक्यूमेंट जिस पर आप फिट करना चाहते हैं या उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। देन फिनिशिंग में जाकर के आप पेजेस को अगर 1 पेज करना चाहते हैं, 2 पेज करना चाहते हैं। ओके गाइस, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पर, आप ये देखिएगा ओरिएंटेशन। अगर आपने जब पेज लेआउट में जाकर के अपने पेज की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दिया है, तो एक मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि यहां से वो चेंज नहीं करते सेटिंग, यहां पर पोर्ट्रेट रहने देते हैं, लेकिन जो उन्होंने मैटर की सेटिंग की हुई है वो लैंडस्केप पर की हुई है, तो उससे उनका मैटर कट जाता है। गाइज, आपको यहां भी ओरिएंटेशन चेंज करना है। यहां आप देखिएगा प्रीव्यू के अंदर ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया। कभी मत भूलिएगा कि जो पेपर का साइज आपने पेज लेआउट में जाकर के, जो ओरिएंटेशन आपने पेज लेआउट में जाकर के सेट कर रखी है, वही प्रिंटर की सेटिंग में भी आपको देनी है, तभी प्रिंट सही आएगा गाइज। अदरवाइज प्रिंट सही नहीं निकलेगा आपका, वो कटेगा प्रिंट। तो यहां पर हम लोग लैंडस्केप करके ओके करेंगे तो प्रिंट जो है वो लैंडस्केप में निकल जाएगा। गाइस, तो मैंने आज आपको प्रिंट कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी लोगों की कि हमें प्रिंट कमांड करवाइए, आज मैंने आपको प्रिंट कमांड करवाई। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। गाइस, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जो मेहनत कर रहा हूं तो वो आप मुझे अपना मोटिवेशन और दे सकते हैं सब्सक्राइब के रूप में, लाइक के रूप में और शेयर के रूप में। गाइस, प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। ओके, बाय गाइस, थैंक यू।